हेलो। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं ये सिंपल सा सब, ये आपको देख के ही पसंद आया होगा। एक्टिविटी फॉर्म में है, तो एक्टिविटी फॉर्म में होता है तो मतलब आप बोलोगे सम तो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें हमें एक फिगर दिया गया है और ऑलरेडी इसका सब एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, कुछ कुछ बॉक्सेस है जो हमें फिल करने हैं। तो पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं फिगर के बारे में क्या दिया है। फिगर के बारे में दिया है दैट पॉइंट एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल डीएफ। डीईएफ के इंटीरियर में एक पॉइंट है एक्स, देख सकते हैं, यस। आगे बोला है सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू साइड डीई। सेगमेंट पी क्यू साइड डीई को पैरेलल है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, वेरी गुड। आगे दिया गया है सेगमेंट क्यू आर इज पैरेलल टू साइड ईएफ। क्यू आर ईएफ को पैरेलल है। ओके, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है दैट पी आर इज पैरेलल टू डीएफ। ओके, अब ये सोचिए पी आर जो है ये डीएफ को पैरेलल हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। हमें पी आर पैरेलल टू डीएफ की जरूरत है, तो ध्यान से देखिए। आप बोलोगे डीएफ जो है वो इस ट्राइंगल को बिलोंग करता है। देखिए देखिए देखिए, इन ट्राइंगल डीएक्सएफ, इस ट्राइंगल में हमें पी आर पैरेलल टू डीएफ मिल सकता है। एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल कब मिलेगा? अगर रेशियोज इक्वल होंगे। तो कौन से रेशियोज? हमें चाहिए एक्स पी अपॉन पी डी, ये रेशियो, एंड एक्स आर अपॉन आर एफ, ये रेशियो। अगर हमें ये रेशियोज इक्वल मिल गया तो हम बोल सकते हैं दैट पी आर इज पैरेलल टू डी एफ बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पता है ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमने एक ही वीडियो में मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हमें पता है हमें ये रेशियो की जरूरत है, बट ये रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया है उस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमें पी क्यू पैरेलल टू डी दिया है। अब पी क्यू पैरेलल टू डी है, ये एक ट्राइंगल में है ना। चेक कीजिए कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल, यस, एक्स डी ई, और लिखा भी है, देखिए ऑलरेडी एक्टिविटी फॉर्म में तो दिया है। इन ट्राइंगल एक्स डी क्या दिया है? दैट पी क्यू इज पैरेलल टू डी। अगर पी क्यू डी को पैरेलल है तो हमें क्या मिलेगा? हमें रेशियोज इक्वल मिलेंगे। कौन से रेशियोज इक्वल मिलेंगे? एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। देखिए वही तो लिख रहे हैं। तो सबसे पहले वो पैरेलल दिया है, क्यों पैरेलल दिया है? गिवन है तो रीजन लिख दिया, गिवन एक्स पी अपॉन पी डी, तो वहां पे डिनोमिनेटर में आएगा पी डी इक्वल टू विच रेशियो? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और रीजन होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और वो हमारा रिजल्ट नंबर 1। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ये सम एक्टिविटी फॉर्म में नहीं भी हो तो आप कैसे खुद से समझ के लिख सकते हो। समझ रहे हो? अभी तो ये एक्टिविटी फॉर्म में इसके लिए बहुत सिंपल है, बिकॉज हमें सिर्फ ब्लैंक्स फिल करने, बट अगर विदाउट एक्टिविटी है तो भी आप कर सकते हो ना, इसी है ना। ओके, तो समझ के कीजिए। तो अभी हमें ये मिल गया रेशियो, और इसे हमने मार्क कर दिया स्टेटमेंट नंबर 1। चलिए अब दूसरा, हमें आगे क्या दिया है? हमें दिया है क्यू आर इज पैरेलल टू एफ। अगर क्यू आर ई एफ को पैरेलल है तो आप कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हो? यस, ट्राइंगल एक्सईएफ लिखा है, देखिए इन ट्राइंगल एक्सईएफ हमें दिया है क्यू आर इज पैरेलल टू ईएफ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी गिवन। तो हमें इससे दो रेशियोज इक्वल मिलेंगे। कौन सा? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो लिखते हैं ये दोनों रेशियोज इक्वल है, और ये होगा रिजल्ट नंबर 2। रीजन है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपने कहा वाह, ये भी बहुत सिंपल है, इजी है ना। अब जब हम रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 देखते हैं, देखिए एक्सपी अपॉन पीडी, हमें इस रेशियो को एक्चुअली एक्स आर अपॉन आर एफ के साथ इक्वल दिखाना है। तो देखिए एक्सपी अपॉन पीडी है, एक्स आर अपॉन आर एफ है। हमें ये दोनों रेशियोज इक्वल चाहिए, मतलब एक रेशियो 1 में है और एक रेशियो रिजल्ट नंबर 2 में है। अब ये दोनों रेशियोज इक्वल हो सकते हैं क्या? अब बोलोगे हो सकते हैं, बिकॉज ध्यान से देखिए एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, ये भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है। दैट मींस ये दोनों भी रेशियोज एक्स क्यू अपॉन क्यू ई को इक्वल है। दैट मींस ये इक्वल मिल जाएगा ना। वेरी गुड। दैट मींस हम फ्रॉम 1 एंड 2 ये लिख सकते हैं कि हमें एक्सपी अपॉन पीडी ये रेशियो और एक्सआर अपॉन आर एफ ये रेशियो, ये दोनों रेशियोज हमें इक्वल मिले। कहां से मिले? रीजन तो ऑलरेडी दिया है, बिकॉज एक्टिविटी फॉर्म में है, फ्रॉम 1 एंड 2। अभी ये रेशियोज इक्वल हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं?
रेशियोज इक्वल है, दैट मींस हम लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है दैट इज पी आर वो डी एफ को पैरेलल है, और लिखा है वही। और इसका रीजन अगर नहीं दिया होता तो हम तो लिखते, बट यहाँ पे रीजन ऑलरेडी दिया है। रीजन इज कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये एक्टिविटी फॉर्म में था, बहुत इजी गया, बट अगर विदाउट एक्टिविटी भी होता तो आप समझे ना हमने ऐसा क्यों किया है। तो ये समझना जरूरी है, बिकॉज इन केस अगर ये विदाउट एक्टिविटी आए तो आपको ये सारे स्टेप्स खुद से लिखने हैं। अब वो समझ में आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं तो वीडियो देखेंगे तो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए वीडियो मत देखिए, हर चीज हम क्यों कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो समझिए। अगर वो समझोगे तो खुद ब खुद कोई भी सब कर सकते हो। तो वीडियो तो पसंद आया ही होगा, राइट? तो इसे लाइक कर लीजिए। और आपको अगर ये पैटर्न समझ आ रहा है और इस तरीके से आपको पढ़ना अगर इजी लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सब के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।